ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सी जीसी को देखते हैं। जीसी खुद से कह रही थी कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अपने विजडम टीथ में इतना दर्द होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती। अब चाहे मुझे दर्द होने से कितना भी डर लगे, मुझे इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। जीसी डॉक्टर का नाम देखकर याद करती है कि नर्स ने उसे बताया था कि यह अब्रोड से आया न्यू एक्सपर्ट डॉक्टर है। अब जीसी का नंबर आ जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है। देन हम हमारे हीरो जी फेंग को देखते हैं। फेंग जीसी से कहते कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो। जीसी सोचती है कि मैं तो कोट उतारना भूल ही गई। वो फेंग से कहती है कि मैं डेंटिस्ट से मिलने आई हूँ। फेंग कहते कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। वो बताती कि मेरे विजडम टीथ में बहुत दर्द होता है, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ और अब तो ये दर्द मेरे कान तक पहुँच गया है। फेंग कहते कि मैं चेक कर लेता हूँ। वो जीसी के टीथ को चेक कर रहा था। जीसी जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है। फेंग सोचता है कि क्या दर्द होने से ये इतना ज़्यादा डरती है। अब थोड़ी देर बाद जीसी अकेले में फेंग की बातें याद करती है। फेंग ने बताया था कि जीसी को अपना विजडम टीथ निकलवाना ही पड़ेगा। जीसी कहते कि इससे तो बहुत दर्द होगा मुझे। वो कहते कि मैं स्वेलिंग की मेडिसिन दे दूंगा, स्वेलिंग कम होते ही मेरे पास आ जाना। अब जीसी के पास उसकी फ्रेंड आती है और कहती कि तुम डेंटिस्ट के पास गई थी, सब ठीक है ना। वो कहती कि हाँ, वो न्यू डॉक्टर फेंग ही डेंटिस्ट है। फ्रेंड कहती कि वो तो बहुत हैंडसम है, उसे कैसी लड़कियाँ पसंद है। जीसी कहती कि मुझे कैसे पता होगा। वो लोग लिफ्ट में जा रही थी। लिफ्ट में फेंग भी था। फेंग जीसी को ही देख रहा था। अब नेक्स्ट डे लंच के टाइम जीसी को उसका मेल कार्ड नहीं मिल रहा था तो उसकी डायरेक्टर जी फई उसकी पेमेंट कर देती है। जीसी उसे कहती कि थैंक्स डायरेक्टर। फई कहती कि मुझे डायरेक्टर मत कहो, सिस्टर फई कह सकती हूँ। जीसी कहती कि ठीक है, मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगी। फई कहती कि चलो साथ में लंच करते हैं। जीसी फेंग को देखने लगती है। फई कहती कि नर्वस मत हो, फेंग मेरा ब्रदर है। अब फेंग जीसी की प्लेट को देखकर कहता है कि तुम्हारे मुंह की स्वेलिंग कम करनी है ना, तो तुम इतना स्पाइसी खाना क्यों खा रही हो। फई कहती है कि तो फेंग तुम्हारा डॉक्टर है। जीसी कहती कि हाँ। फई कहती कि ये मील कार्ड फेंग का ही था तो मैं इसे अपने वीचेट पर ऐड कर लेना चाहिए। जीसी फेंग को ऐड कर लेती है। फई कहती कि तुम दोनों की आफ्टरनून शिफ्ट खत्म हो गई है ना, फेंग तुम्हें ड्रॉप कर देगा। फेंग कहते कि ठीक है। अब जीसी कार में आकर फेंग को एड्रेस बताती है। फेंग कहते कि मैं भी वहीं रहता हूँ। वो सोचती है कि मेरे पड़ोस में इतना हैंडसम लड़का कब आया। जीसी कहती कि तुमने कार में क्या रखा है, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। वो कहता है कि मेरी जूस वाली इंसेंस है, टेम्पल से लाया था मैं। जीसी सोचती कि वाह, डॉक्टर होकर भी ये ऐसी बातों पर भरोसा करता है, पता नहीं इसे कैसी लड़की पसंद होगी। अब रात में जीसी को दर्द हो रहा था तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। जीसी डोर ओपन करती है। फेंग उसे दर्द कम करने की मेडिसिन देकर जल्दी से भाग जाता है। जीसी सोचती कि इसे क्या हो गया। वो नोटिस करती है कि उसने अपनी नाइट ड्रेस की जैकेट ठीक से नहीं पहनी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी की मॉम उसे उठाने आती है और कहती कि ब्रेकफास्ट रेडी है। जीसी कहती कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। मॉम कहती कि तुम्हारे डैड बता रहे थे कि उनका स्टूडेंट जी फेंग तुम्हारे हॉस्पिटल में आया है। जीसी कहती कि हाँ, और हमारे पड़ोस में ही रह रहा है वो। मॉम कहती कि जाओ उसे आज डिनर के लिए इन्वाइट करके आओ। जीसी सॉक्ट हो जाती है। अब जीसी फेंग के घर आती है। वो सोच रही थी कि मॉम भी ना, क्या जरूरत है फेंग को बुलाने की। तभी फेंग डोर ओपन करता है। वो जीसी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ। वो कहती कि मॉम ने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। वो कहता है कि मैं ये लाइट बल्ब लगा दूँ फिर चलता हूँ। वो कहते कि ठीक है। फेंग जीसी को ही देख रहा था। जीसी को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मार्केट से कुछ ग्रोसरीज ले आना। अब जब वो दोनों सामान लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो एक लड़की को बेहोश देखते हैं। जीसी और फेंग उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। उस लड़की के होश में आते ही जीसी फेंग को अपना फ़ोन उस लड़की को देने को कहती है ताकि वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके। एक लड़की फेंग से कहने लगती है कि कहीं ये लड़की तुम्हें ब्लैकमेल न करने लगे। एक लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो तो, और उसे धक्का दे देता है। वो लड़की जीसी से टकरा जाती है तो फेंग जीसी को पकड़ लेता है। अब वापस जाते टाइम फेंग जीसी के लेग को चेक करने लगता है। वो कहती कि मैं ठीक हूँ और कहती कि मैं तो उस लड़की की कंडीशन देखकर डर ही गई थी। फेंग कहते कि हम हमेशा किसी को सेव नहीं कर सकते, सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं ताकि कम से कम उनका पेन कम हो सके। जीसी उसे ही देख रही थी। जिसके बाद वो दोनों जीसी के मॉम डैड के साथ डिनर करते हैं। डैड कहते हैं कि तुम यंग लोगों को अपना भी ध्यान रखना चाहिए। मॉम फेंग से कहती है कि हमारी डॉटर बहुत केयरलेस है, तुम इसकी भी केयर कर सकते हो। जीसी कहती कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। मॉम कहती कि फेंग बहुत अच्छा लड़का है, ऊपर से तुम दोनों ही डॉक्टर हो, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो तुम लोग। जीसी हैरान हो जाती है और फेंग से कहती कि इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, मेरे मॉम डैड को तो मजाक करने की आदत है। फेंग कहते कि कोई बात नहीं। अब डिनर के बाद जीसी फेंग को बाहर तक छोड़ने आती है और कहती कि मॉम डैड की बातों पर ध्यान मत देना, किसी भी लड़के को वो अपना सन इन लॉ समझने लगते हैं। फेंग हंसने लगता है और कहता है कि कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाते टाइम पिक कर लूँगा। वो कहती है कि अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो कहता है कि इसमें परेशानी कैसी, हमें एक ही जगह तो जाना है।
अब नेक्स्ट डे जीसी और फेंग साथ में हॉस्पिटल आते हैं। उनके कलीग उन्हें साथ में देखकर कहते हैं कि क्या बात है, तुम दोनों आज साथ आए हो। जीसी कहती कि मैं डॉक्टर जी को रास्ते में मिल गई थी। कलीग्स कहते हैं कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तभी नर्स आकर बताती कि एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस लड़की की आप दोनों ने कल हेल्प की थी ना, उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में आकर नाटक कर रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर फेंग ने उसकी वाइफ को मॉलेस्ट किया है। जीसी और फेंग तो हैरान हो जाते हैं। अब वो दोनों अंदर आते हैं। उस लड़की का हस्बैंड सभी को वीडियो दिखाकर बकवास कर रहा था कि फेंग उसकी वाइफ को गलत तरीके से टच कर रहा था। फेंग को माफी मांग के कंपनसेशन देना होगा। सभी फेंग के बारे में बकवास करने लगते हैं। जीसी कहती कि उस टाइम मैं भी वहाँ पर थी और मैंने भी फेंग की हेल्प की है। तुम यहाँ सबसे झूठ बोल के इसे क्यों फंसा रहे हो। फेंग उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। वो लड़का फिर भी बकवास करे जा रहा था। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और कहती कि तुम यह तमाशा क्यों कर रहे हो। वो जीसी और फेंग से माफ़ी मांगकर कल उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। फेंग कहते कि कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर रेस्ट करो। गार्ड उसके हस्बैंड को बाहर निकाल देते हैं। अब जीसी फेंग से बात करते टाइम कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना सब हो जाएगा। वो कहते कि हाँ। जीसी कहती कि कल तुम्हारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर है ना। वो कहते कि हाँ, मैं तुम्हारे ही ग्रुप में हूँ। जीसी कहती कि क्या कोइंसिडेंट है। फेंग कहते कि तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूँगा। वो कहती कि ठीक है। अब फेंग जीसी के टीथ को चेक करने लगता है कि अब स्वेलिंग कम हुई है या नहीं। तभी फई वहाँ पर आती है और उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। जीसी कहती कि फेंग बस मेरे टीथ को चेक कर रहा था। फई कहती कि अच्छी बात है, मुझे ये बताना था कि कल यूनिवर्सिटी टाइम पर पहुँच जाना दोनों। फेंग जीसी से कहते कि हम यहीं से साथ चलेंगे। वो कहती कि मैं तुम्हें अब से पेमेंट कर दिया करूँगी, तो तुम डेली मुझे लेकर आना। फेंग कहते कि पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट डे जीसी फेंग को मैसेज करने का सोच रही थी। तभी फेंग का मैसेज आता है कि हम आफ्टरनून में यूनिवर्सिटी चलेंगे। जीसी सोचती कि इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। फेंग कहते कि लंच कर लेना। वो सोचती कि ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करता। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तभी जीसी को उसकी मॉम का मैसेज आता है। जीसी सोचती कि शायद फेंग मॉम डैड के कहने पर ही मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। इधर फेंग के पास न्यू डॉक्टर सुलूजिन आती है और उसे वीचेट पर ऐड करने का पूछती है ताकि कुछ हेल्प ले सके। फेंग कहते कि वेनसडे और फ्राइडे में डेंटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी दिन मुझे कॉल कर सकती हो। जीसी उन दोनों को देखकर सोचती है कि तो यही वो न्यू डॉक्टर है जो फेंग के पीछे पड़ी है। फेंग जीसी से कहते कि तुम आ गई। लूजिन जीसी से कहती कि तुम यहाँ की छोटी मोटी डॉक्टर लग रही हो और हिम्मत तो देखो, डायरेक्टर फेंग के क्लोज आने की कोशिश कर रही हो। फेंग लूजिन से कहते कि बकवास मत करो और जीसी को लेकर चला जाता है। अब कार में आकर फेंग जीसी से पूछते हैं कि तुमने लंच किया। वो कहती कि हाँ। फेंग कहते कि तो अभी यूनिवर्सिटी चलते हैं। जीसी का सीट बेल्ट फंस गया था तो फेंग उसकी हेल्प करने लगता है। फेंग को इतना क्लोज देखकर जीसी नर्वस हो जाती है। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि फेंग फोटोज से ज़्यादा रियल लाइफ में हैंडसम है। उन दोनों की क्लास खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि क्या आप दोनों कपल हो। जीसी कहती कि नहीं, हम बस वर्क पार्टनर हैं। डॉक्टर फेंग मेरे सीनियर है। फेंग कहते हैं कि हम। अब बाहर आकर फेंग और जीसी बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर लू युआन आता है। ये जीसी का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो जीसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जीसी कहती कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीसी ने युआन को किसी लड़की से बात करते सुन लिया था। वो उस लड़की से कह रहा था कि जीसी बहुत ही अनरोमांटिक और बोरिंग लड़की है, मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। वो लड़की जीसी के पास भी आई थी ये बोलने कि युआन को मेरी सू फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तुम ये पैसे लो और युआन को छोड़ दो। युआन जीसी से कहते कि ये कौन है। फेंग कहते कि मैं जीसी का सीनियर हूँ। तभी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और फेंग से कहते कि तुम अब्रोड से कब आए। फेंग कहते कि बस कुछ दिन पहले। युआन सोचता है कि क्या ये इसी यूनिवर्सिटी से था। प्रिंसिपल जीसी से कहते हैं कि अपने डैड मिस्टर सी से मेरा हेलो कहना और बताना कि उनकी लास्ट एक्सचेंज मीटिंग काफ़ी अच्छी थी। जीसी कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं डैड से बोल दूंगी। युआन सोचता है कि क्या जीसी डॉक्टर सी की डॉटर है। ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं सू फैमिली से हेल्प लेने के चक्कर में सूजिया के क्लोज क्यों जाता। फेंग जीसी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। अब वो जीसी से पूछता है कि उस लड़के से तुम्हारा क्या रिलेशन है। वो कहती कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। फेंग हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, तुम दोनों कितने टाइम साथ रहे और तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। वो कहती कि तुम मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि सॉरी, मैं बस थोड़ा क्यूरियस था जानने के लिए। जीसी सोचती है कि इतने एक्सपर्ट डॉक्टर को भी गॉसिप्स में इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट डे फेंग जीसी को उसके विजडम टीथ निकालने को लेकर आता है। जीसी कहती कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे ना। वो कहता है कि नहीं। जीसी अंदर आती है तभी नर्स और डॉक्टर उन दोनों को देखने आ जाते हैं। जीसी सोचती कि क्या ये ज़्यादा लोग नहीं है। फेंग जीसी का टीथ निकालने लगता है। जीसी फेंग की कमर को जोर से पकड़ लेती है। वो तो हैरान हो जाता है।
थोड़ी देर बाद सभी चले जाते हैं। फेंग जीसी से कहता है कि तुमने ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया था मुझे। वो कहती कि सॉरी, तुम ठीक हो ना। वो उसके हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जीसी नर्वस हो जाती है। अब रात में जीसी अपनी फ्रेंड नैनी के साथ नाइट क्लब आती है। वो मिंग नाम के लड़के को देखकर कहती है कि ये तो अपने विलेज गया था ना लीव लेकर। नैनी मिंग के पास जाकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अपनी फैमिली से बात कर रहा था। जीसी और नैनी कहती कि अच्छा। फिर वो तीनों अंदर आते हैं। नैनी मिंग से कहती है कि तुम्हारे बाकी के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं क्या। मिंग कहता है कि हाँ। जीसी कहती कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। अब वो वॉशरूम के बाहर आती है तभी युआन उसे पकड़ लेता है। जीसी कहती कि तुमने पी रखी है क्या। वो कहता है कि तुम्हारा फेंग से क्या रिलेशन है, क्या उसके लिए ही तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। वो कहती कि बकवास मत करो। युआन कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा रिच और पावरफुल है तभी तुम उसके साथ हो, है ना। जीसी कहती कि जैसे तुम हो वैसे ही सबको समझते हो ना। युआन उस पर गुस्सा करने लगता है। जीसी उसे किक मार देती है तभी फेंग भी वहां पर आ जाता है। वो जीसी को अपने साइड करके उसे अपना सूट पहनाता है। युआन कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ। फेंग युआन को इग्नोर करके जीसी को वहां से ले जाता है। आप फेंग और जीसी नैनी और मिंग के पास आते हैं। मिंग कहते कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना ये नैनी मुझे मार डालेगी ड्रिंक करा के। जीसी फेंग को अभी के लिए थैंक्स कहती है। वो कहता है कि आज तुम ड्रिंक मत करना। वो कहती कि ठीक है। नैनी जीसी से टकरा जाती है। फेंग जीसी को पकड़ लेता है। देन वो दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। नैनी बहुत सारे हैंडसम मेल मॉडल्स को ऑर्डर करने को बोल देती है। जीसी कहती कि चुप रहो। वो फेंग से कहती कि ये रंग होने के बाद कुछ भी बोलती है। फेंग कहते कि कोई बात नहीं। देन सभी बाहर आते हैं। जीसी मिंग से कहती है कि तुम नैनी को उसके घर ड्रॉप कर देना। मिंग कहते कि ठीक है तुम टेंशन मत लो। जीसी फेंग को उसका सूट देने लगती है। फेंग कहते कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती कि तो मैं इसे वॉश करके दे दूंगी। कहते कि तुम्हें ड्रॉप कर दूं मैं, तो वो हाँ कहती है। अब कार में आकर फेंग नोटिस करता है कि जीसी को पेन हो रहा है। वो उसके टीथ को चेक करने लगता है और कहते कि तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रही है, मेरे घर चलो, मेरे पास मेडिसिन किट है, मैं तुम्हें मेडिसिन भी दे दूंगा। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि मैं डेंटिस्ट हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो कहती कि ठीक है। अब जीसी फेंग के साथ उसके घर आती है। फेंग कहता है कि मैं मेडिसिन बॉक्स लाता हूँ। जीसी वहाँ पर एक लड़की के फोटो को देखकर सोचती है कि क्या ये फेंग की वाइट मून लाइट है। फेंग जीसी के टीथ से ब्लड साफ करने लगता है। जीसी कहती कि अब मैं जा रही हूँ। जीसी अपना बैग नैनी से लेना भूल गई थी और उसी में उसके घर की कीज और फोन भी था। फेंग कहते कि क्या हुआ। वो बताती कि गलती से मेरा बैग नैनी के पास चला गया। वो फेंग से फोन लेकर नैनी को कॉल करती है लेकिन नैनी कॉल नहीं उठा रही थी। फेंग कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम गेस्ट रूम में रुक सकती हो। वो हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। जीसी कहती कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो गेस्ट रूम में आती है और सोचती है कि इस रूम की डेकोरेशन मेरे रूम जैसी लग रही है, शायद फेंग मुझे लाइक करने लगा है। सडनली वो सोचती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। अब जैसी फेंग के पास जाती है और उसका डोर नॉक करती है। वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। फेंग कहता है कि सॉरी, गेस्ट रूम का वाटर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, तुम मेरा बाथरूम यूज़ कर सकती हो। जीसी कहती कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फेंग कहता है कि तुम मेरे रूम में रुक जाओ, मैं गेस्ट रूम में रुक जाता हूँ। वो जीसी को स्किन केयर प्रोडक्ट और पजामास ला कर देता है। जीसी सोचती है कि क्या ये सब इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के हैं। फेंग चला जाता है। जीसी सोचती है लेकिन ये सब नए लग रहे हैं, हो सकता है फेंग ने ये सब मेरे लिए ही रेडी किया हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फेंग जीसी को आवाज़ लगाकर कहता है कि कपड़े मैंने रूम के बाहर रख दिए हैं। जीसी उन कपड़ों को देखकर सोचती है कि फेंग को मेरा परफेक्ट साइज कैसे पता चला। देन वो रेडी होकर आती है। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फेंग पूछता है कि ये ड्रेस तुम्हें अच्छे से फिट आ गई ना। जीसी कहती कि हाँ। फेंग जीसी को देखने लगता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जीसी के पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। जीसी जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। फेंग भी उसके साथ जाता है। अब पेशेंट को देखने के बाद नैनी जीसी को उसका बैग देने आती है। जीसी कहती कि तुम्हें इंजरी कैसे आई। नैनी कहती कि मैं कल गिर गई थी। वैसे तुम्हारी नाइट कैसी रही फेंग के साथ। जीसी कहती कि बकवास मत करो, वैसे मुझे लग रहा है कि फेंग मुझे लाइक करता है। उनकी बातें जाओ नाम का डॉक्टर सुन लेता है। जाओ सोचता है कि फेंग तो अपनी वाइट मूनलाइट को भूल नहीं पा रहा है, फिर उसे जीसी कैसे पसंद आ गई। नैनी कहती कि हाँ हो सकता है, और तुम्हें वो पसंद है या नहीं। जीसी कहती कि वो इतना हैंडसम और काइंड है, मुझे तो उस पर क्रश हो गया है। जाओ सोचता है कि जीसी फेंग की मूनलाइट की तरह ही दिखती है, कहीं फेंग जीसी को उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं समझ रहा है। जीसी जाओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि डॉक्टर जाओ आप यहाँ। जाओ कहता कि मैं नैनी को मेडिसिन देने आया था। अब रात में जीसी नैनी और जाओ साथ में डिनर करने जाते हैं। जाओ जीसी से कहता है कि क्या सच में फेंग तुम में इंटरेस्टेड है। जीसी हैरान होकर कहती कि तुम हमारी बातें सुन रहे थे। वो कहते कि सॉरी, मुझे बताना था कि फेंग जब यूनिवर्सिटी में था तब उसे एक लड़की पर क्रश था।
पता नहीं वो दोनों कैसे अलग हो गए। फेंग उस लड़की को भूला नहीं था, लेकिन वो तुम्हें स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जीसी कहती कि अच्छा, वो बातों बातों में उस साइड से फ्रूट खा लेती है जिस साइड से उसका टीथ निकाला गया है। उसे दर्द होने लगता है। जाओ कहता है कि तुम्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। अब वो फेंग के ऑफिस में आकर सोच रही थी कि इतनी रात को मैं फेंग को परेशान कर रही हूँ। तभी फेंग आता है किसी को चेक करने के लिए। वो नोटिस करती है कि फेंग के कोट की बटन ओपन है, तो वो बहुत सोचने के बाद कोट के बटन लगा ही देती है और कहती कि सॉरी, मुझे गलत मत समझो। फेंग देखता है कि जीसी के टॉप के बटन भी ओपन है। वो पीछे होकर कहता है कि अब तुम ये कपड़े मत पहनना, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस ला दूंगा। जीसी जल्दी से बटन लगा लेती है। फेंग उसे चेक करके कहता है कि अब कुछ दिन रो कोल्ड और स्पाइसी फूड मत खाना। वो कहती कि ठीक है। तभी लूजन वहां पर आती है और जीसी को देखकर कहती है कि तुम इतनी रात को फेंग के पास आई हो उसे सिड्यूस करने, है ना? बहुत ही घटिया लड़की हो तुम तो। फेंग कहता है कि जीसी मुझसे चेकअप कराने आई है। घटिया तो तुम हो जो मेरे पीछे पड़ी हो। लूजिन कहती कि तुम इस बेकार लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा क्या रिलेशन है इससे? जीसी कहती कि मैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट की सीजीसी हूँ। फेंग और मैं सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स हैं। लूजिन कहती कि अच्छा, तो तुम वो लड़की हो जिसे मेरे ब्रदर इन लॉ युआन ने छोड़ दिया और अब तुम यहाँ पर फेंग के पीछे पड़ गई। जीसी सोचती है कि तो ये जिया की सिस्टर है। वो लूजिन से कहती है कि अपनी सिस्टर से बताना कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। लूजिन कहती कि बकवास मत करो और फेंग से दूर रहना, समझी? जीसी फेंग का हाथ पकड़ के कहती कि बिल्कुल नहीं, फेंग को मुझे सी लड़कियां ही पसंद है। फेंग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो भी जीसी के फोrehead पर किस कर देता है। लूजिन गुस्से में चली जाती है। जीसी फेंग को साइड करके कहती है कि मैं बस एक्टिंग कर रही थी, तुमने मुझे किस क्यों किया? वो कहता है कि तो तुम लूजिन से बचने के लिए मेरा यूज कर रही थी। वो कहती है कि उससे मैंने तुम्हें भी तो सेव किया ना। फेंग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं है और चली जाती है। देन फेंग से मिलने के लिए फही आती है और कहती कि तुमने जीसी को किस किया? फेंग कहता है कि पता नहीं वो मुझे लाइक करती है या नहीं। फही कहती कि सुना है तुम जीसी को अपनी मूनलाइट के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हो। फेंग कहते कि बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है, वो है जीसी। फेंग कहती कि अच्छी बात है, अब थोड़े ब्रेव बनो और अपनी पूरी कोशिश करो। फेंग कहते कि ठीक है। अब घर आकर जीसी ये सब नैनी को बताती है। नैनी कहती कि फिर उसने तुम्हें किस क्यों किया? जीसी कहती कि पता नहीं, शायद सच में उसको फीलिंग्स हो। नैनी कहती कि जाओ बता रहा था कि फेंग पहले टेम्पल जाता था अपनी मूनलाइट के साथ मैरिज की विश मांगने। जीसी कहती कि अच्छी बात है। वो सोच रही थी कि फेंग अभी भी उस लड़की को नहीं भूला है। अब नेक्स्ट डे मिंग जीसी से कहता है कि तुम फेंग को लूजिन से बचने के लिए कैसे यूज कर सकती हो। जीसी सोचती है कि ये भी ना। वो कह देती है कि फेंग को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और चली जाती है। तभी फेंग आता है। मिंग कहता है कि तुम्हें इस जीसी में क्या पसंद है? फेंग कहते कि चुप रहो। नेक्स्ट दिन में जीसी एक सर्जरी करके आती है। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। तभी लूजिन वहाँ पर आती है। नैनी कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लूजिन कहती कि चेकअप कराने आई हूँ। जीसी नैनी को जाने के लिए कहती है और लूजिन से पूछती कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। वो कहती कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सिर में दर्द है और पेट में भी, और हर टाइम अजीब सा लगता है। जीसी उसे चेक करके कहती है कि तुम्हारी बॉडी में तो कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, अच्छा होगा तुम मेंटल हॉस्पिटल जाओ। लूजिन गुस्से में कहती है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को? जीसी कहती है कि देर मत करना वरना तुम पागल हो सकती हो। तभी फेंग आता है और लूजिन से कहते कि तुम फिर से जीसी को परेशान करने आ गई। लूजिन कहती कि तुम फिर इसकी साइड ले रहे हो। फेंग कहते कि अब तुमने जीसी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। लूजिन गुस्से में चली जाती है। जेसी फेंग को थैंक्स कहती है। वो कहते कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि लूजिन को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, अब से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेंग जेसी का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। तभी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ जाता है। इधर जाओ पेशेंट्स को रूम में भेज रहा था। तभी जीसी और फेंग आते हैं। जाओ बताता है कि एक कार बारबेक्यू शॉप से टकरा गई है, सभी लोगों को सीरियस इंजरीज आई है। नर्स फेंग को एक पेशेंट को चेक करने ले जाती है। जाओ भी जीसी को दूसरे पेशेंट को देखने को कहता है। जीसी उस पेशेंट को चेक करने आती है। हॉस्पिटल का इंटर्न डॉक्टर चेन जीसी को उस पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताता है। जीसी पेशेंट को सर्जरी रूम में ले जाने को कहती है। उस पेशेंट के लिए न्यूरो सर्जन की जरूरत थी। जीसी सभी को मीटिंग के लिए बुलाती है और पूछती कि कौन ये सर्जरी कर सकता है। सभी बातें करने लगते हैं कि यह बहुत रिस्की काम है और इतनी जल्दी टॉप न्यूरो सर्जन कहाँ से आएंगे। तभी फेंग आता है और कहते कि मैं ये रिस्क लूंगा। सभी हैरान हो जाते हैं और कहते कि अगर कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फेंग कहते कि क्या हॉस्पिटल के रूल्स किसी की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे भी मैं डेंटिस्ट के साथ एक सर्जन भी हूँ। जीसी सोचती है कि फेंग उस पेशेंट की जान बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी है। वो कहती कि मैं फेंग के साथ हूँ, मैं उसकी हेल्प करूँगी। जो सुनकर सभी फेंग की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब सर्जरी के बाद जीसी फेंग के शोल्डर पर सर रख कर बैठ जाती है और कहती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ।
वो कहते हैं कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो। जीसी कहती कि अरे अब ज़्यादा तारीफ मत करो मेरी। वो कहता है कि सच्ची तो कह रहा हूँ मैम। जीसी सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी उसे नर्स का कॉल आ जाता है तो वो चली जाती है। जीसी के डैड उससे मिलने आए थे। जीसी कहती कि आप यहाँ। डैड कहते हैं कि तुमने और फेंग ने अभी जो सर्जरी की है वो तुम लोगों को नहीं करनी थी। जीसी कहती कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। डैड कहते कि कुछ भी हो तुम लोग हॉस्पिटल के रूल को ऐसे तोड़ नहीं सकते। आगे से ये बात याद रखना। जीसी कहती कि ठीक है। इधर फैंग और मिंग के पास चेन आता है। उसके इन लोगों के साथ सेफ्टी थी। मिंग कहता है कि तुम इंटर्न चेन हो ना, जिसे सुना मैंने तुम्हारे बारे में। फैंग कहता है कि ये जिसी को जानता है। चेन कहता है कि हाँ वही मुझे टीच कर रही है, बहुत ब्यूटीफुल है वो, है ना। मिंग कह देता है कि जिसी का बॉयफ्रेंड है। फैंग शॉक्ड हो जाता है। चेन कहता है कि मुझे पता है उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फैंग मिंग को लेकर चला जाता है। चेन सोचता है कि ये कितने गुस्सैल है। अब थोड़ी देर बाद मिंग फेंग से कहता है कि तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। फेंग कहते कि ठीक है। फेंग रेस्ट रूम में आता है। वहाँ पर जीसी सो रही थी। फेंग उसे कोट उड़ा देता है और उसके बाल साइड करके उसे फोrehead पर किस करता है। देन फेंग विंडो बंद कर जाता है। जीसी सोई नहीं थी। वो सोचने लगती है कि क्या सच में फेंग मुझे लाइक करता है। फेंग जीसी को देखते हुए सो जाता है। थोड़ी देर बाद जाओ और नैनी उन दोनों को बुलाने आते हैं और उन्हें ऐसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। उनकी आवाज़ से दोनों की नींद खुल जाती है। जाओ कहते हैं कि तुम दोनों को डिन ने ऑफिस में बुलाया है। जीजी ऑफिस के बाहर फैंग से कहती है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। अगर डैड तुमसे कुछ बोले तो बोल देना कि मैंने तुम्हें सर्जरी करने के लिए फोर्स किया था। फैंग कहते कि इसमें मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जीसी उसकी बातों से सरप्राइज्ड हो जाती है। देन वो दोनों अंदर आते हैं। जीसी के डैड मिस्टर सी ही उस हॉस्पिटल के डीन होते हैं। मिस्टर सी उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं। जीसी कहती कि हम ऐसा नहीं करते तो वो पेशेंट बच नहीं पाता। फैंग कहते कि मैंने ये डिसीजन अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ही लिया था। फिर भी आपको जो पनिशमेंट देनी है आप मुझे दे सकते हैं। जीसी कहती कि क्यों, सर्जरी तो सक्सेसफुल रही ना। मिस्टर सी कहते कि तुम दोनों का बोनस कट होगा और 3 महीने तक दोबारा ऐसा कुछ मत करना। बाहर आकर जीसी फैंग से गुस्से में कहती है कि कहा था ना कि तुम अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। फैंग कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो हैरान हो जाती है। फैंग कहता है कि और उस पेशेंट के लिए भी। तभी जाओ और नैनी आते हैं ये पूछने के लिए कि सब ठीक है ना। फैंग कहते हैं कि हाँ। जाओ और नैनी बताते हैं कि हम सब डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलो। तो वो दोनों मान जाते हैं। अब डिनर के टाइम नैनी फैंग को जीसी के क्लोज बिठा देती है। जीसी सोचती है कि हम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। चैन फैंग के साइड में बैठ जाता है और जेसी से बात करने लगता है। फैंग कहते हैं कि तुम दोनों आराम से बात कर सकते हो। चैन कहते हैं कि क्या आप मुझे अपनी सीट दे सकते हैं। फैंग कहते हैं कि नहीं। वो पीछे हो जाता है और कहते हैं कि ऐसे ही बात करो। जीसी सोचती है कि ये जेलस हो रहा है क्या। नैनी जाओ को पिक करके गेम खेलने को कहती है। वो लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। सबसे पहले फैंग पर बॉटल रुकती है। नैनी फैंग से पूछती है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे तुम लाइक करते हो। फैंग जीसी की तरफ देखकर कहता है कि हाँ। सभी खुश हो जाते हैं और जीसी नर्वस हो रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से फैंग पर बॉटल रुक जाती है। जाओ पूछते हैं कि कौन है वो लकी पर्सन। फैंग कहते हैं कि ये मैं नहीं बता सकता और ड्रिंक कर लेता है। थोड़ी सी ड्रिंक में फैंग तो डल ही हो जाता है। चैन कहता है कि मैं इनकी हेल्प करता हूँ, लेकिन जाओ चैन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलना। वो जीसी से फैंग को घर ले जाने को कहता है। अब जीसी फैंग को घर लाती है। वो फैंग से घर का पासवर्ड पूछती है। फैंग पासवर्ड बताता है। जीसी सोचती कि ये तो मेरी बर्थडे डेट है। देन वो फैंग को अंदर लाती है और उसे सोफा पर बिठा देती है। फैंग जीसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। जीसी उस फोटो को देखकर फैंग से पूछती है कि उस फोटो में वो लड़की कौन है। फैंग कहता है कि ये वो है जिसे मैं लाइक करता हूँ। जीसी शॉक्ड हो जाती है। फैंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो किसकी फ़ोटो है। जीसी कहती कि मैं ही पागल हूँ जो कुछ का कुछ सोच रही थी। जब तुम किसी और को लाइक करते हो तो मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो। वो फैंग को किक मार के चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग उठकर कल की बातें याद करने लगता है। तभी उसे जीसी का मैसेज आता है कि मैंने कार बाय कर ली है, अब तुम्हें मुझे लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फैंग सोचता है कि जीसी को लग रहा होगा कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, क्योंकि उस फोटो में उस लड़की का फेस ही नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल में आकर फैंग जीसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीसी उसे इग्नोर करके चली जाती है। दो नर्स फैंग और जीसी के बारे में ये बातें कर रही थी। उनकी बातें लुजिन सुन लेती है। एक नर्स बताती कि सुना है जीसी फैंग की वाइट मूनलाइट की तरह दिखती है, इसीलिए फैंग जीसी को इतने अच्छे से ट्रीट करता है। लुजिन स्माइल करके सोचती है कि तो ये जीसी तो बस एक सब्स्टिट्यूट है। तभी जीसी वहाँ पर आती है। लुजिन कहती है कि आज तुम सैड लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। कहीं फैंग से फाइट तो नहीं हो गई। जीसी कहती कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का इतना शौक क्यों है। लुजिन कहती कि मुझे पता चल गया है, फैंग बस तुम्हें सब्स्टिट्यूट समझता है, तभी हमेशा तुम्हारी साइड लेता रहता था।
तभी फेंग आता है और कहता है कि बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। लूजिन गुस्से में चली जाती है। फेंग जीसी से बात करने को कहता है। जीसी कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। सडनली उन्हें अर्थक्वेक के झटके लगते हैं। फेंग जल्दी से जीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कवर कर लेता है। अब हॉस्पिटल में इमरजेंसी नोटिस अनाउंस्ड होता है कि पास की सिटी में अर्थक्वेक आया है, जिसका इफेक्ट इस सिटी पे भी देखने को मिल रहा है। सभी डॉक्टर हॉस्पिटल आए हैं इंजर्ड लोगों को चेक कर रहे हैं। जीसी और फेंग जाने लगते हैं, तभी फिर से सारी चीजें हिलने लगती है। जीसी के ऊपर फ्लावर पॉट गिरने वाला था। फेंग जीसी को हक करके प्रोटेक्ट कर लेता है और वो पॉट फेंग को लग जाता है। नर्स फेंग और जीसी से जल्दी आकर पेशेंट्स को देखने को कहती है। जीसी फेंग से कहती कि मुझे देखने दो, तुम ठीक हो या नहीं। वो कहता कि मैं ठीक हूँ, तुम जाकर पेशेंट्स को देखो। वो कहती कि नहीं, मुझे देखने दो। वो कहता कि तुम जाओ। जीसी चली जाती है। अब वही फेंग को रूम में लेकर आती है और कहती कि तुम ठीक हो ना, दर्द तो नहीं हो रहा। फेंग कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ। जाओ कहता कि अपना पेन जीसी के सामने ही दिखाएगा। फेंग कहता कि बकवास मत करो। तभी जीसी आती है और फई से कहती कि सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फई कहती कि सॉरी मत कहो, फेंग को तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। जीसी फेंग से कहती कि मुझे सेव करने पर मैं तुम्हारी मूनलाइट की सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती। फई जानबूझ के फेंग को मारकर कहती है कि तुम जीसी को सब्स्टिट्यूट मानते हो। फेंग कहता कि बिल्कुल नहीं, मैंने कभी तुम्हें किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं माना। जीसी कहती कि तुम्हारे घर पर उस लड़की की फ़ोटो देखी मैंने। फेंग कहता कि वो तुम्हारी ही फ़ोटो है। जीसी कहती कि मेरी है। फेंग बताता कि जब मैं हाई स्कूल में माउंटेन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करता था, तब एक बार मेरा लेग इंजर्ड हो गया था। तब तुमने ही मेरी हेल्प की थी। उस टाइम तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वो तुम्हारी लास्ट फ़ोटो है मेरे पास। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। जीसी हैरान हो जाती है और सोचती कि तो फेंग हमेशा से मुझे ही लाइक करता है। जाओ कहता है कि इसका मतलब तुम टेम्पल में जीसी से शादी करने की विश मांगते थे। फेंग कहते कि चुप रहो। फिर जाओ को लेकर बाहर चली जाती है। जीसी फेंग से कहती है कि तुम्हारे घर का पासवर्ड। फेंग कहते कि तुम्हारी बर्थ डेट है। मैंने कभी तुम्हें सब्स्टिट्यूट नहीं समझा। स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने एक ही पर्सन को लाइक किया है, वो तुम हो। जीसी नर्वस हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा टाइम ले सकती हो। तब तक मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं ये सब यूं ही नहीं कह रहा हूँ। जीसी मन में फेंग को थैंक्स कहती है और उसे पॉरिज खिलाने लगती है। जाओ और फई बाहर से उन दोनों को देख रहे थे, तभी नर्स आती है। उसे देखकर दोनों चले जाते हैं। नर्स जीसी से कहती है कि आप ही डॉक्टर फेंग को मेडिसिन लगाकर बैंडेज चेंज कर दो। जीसी फेंग से शर्ट उतारने को कहती है। फेंग जीसी से मेडिसिन लगवाने लगता है। उसे दर्द हो रहा था तो जीसी आराम से उसे मेडिसिन लगाने लगती है। फेंग जीसी को ही देख रहा था। मेडिसिन लगाने के बाद जीसी जाने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे ना रहने पर मैं तुम्हें मिस करूंगा। वो स्माइल करके कहती है कि ठीक होने के बाद तुम अपनी जॉब पर आ सकते हो। बाहर आकर जीसी नर्सेस की बातें सुन लेती है कि लूजिन हर टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल से फायर कर दिया है। जीसी सोचती है कि शायद ये सब फेंग ने ही किया है। देन चैन जीसी के पास आकर कहता है कि डायरेक्टर ने मुझे आपके साथ रहकर सब सीखने को कहा है। जीसी कहती कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो तुम। देन कुछ डॉक्टर फेंग और जीसी के बारे में बात कर रहे थे, जो सर्जरी उन लोगों ने बिना परमिशन के की थी उससे रिलेटेड। यान उनकी बातें सुन लेता है। वो अपने असिस्टेंट से सर्जरी के बारे में पता करने को कहता है। थोड़ी देर बाद युआन का असिस्टेंट उसे बताता है कि फेंग और जीसी ने एक इमरजेंसी सर्जरी की थी, जिसमें उन्होंने जॉइंट अप्रूवल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। ये हॉस्पिटल के रूल्स वायलेशन में आता है। युआन कहता है कि नो अप्रूवल प्रोसेस तो सीरियस रूल्स वायलेशन है, इसमें पब्लिक का ओपिनियन तो मिलना ही चाहिए। वो असिस्टेंट से कहता है कि समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि फेंग और जीसी ने हॉस्पिटल के रूल्स को तोड़ा है। जीसी ये न्यूज़ देखकर शॉक्ड हो जाती है। नैनी कहती कि ये बात बाहर कैसे आ गई। जीसी को मिस्टर सी का कॉल आता है। जीसी मिस्टर सी से बात करने आती है। मिस्टर सी कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल को एक्सप्लेनेशन देना होगा। आज ही इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है, तो तुम और फेंग केयरफुल रहना, वो तुम्हारी सर्जरी प्रोसेस को चेक करेंगे। जीसी कहती कि ठीक है, हम दोनों इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करेंगे। इधर मिंग फेंग के पास आकर उसे बताता है कि ये सब उस लू युआन ने कराया है। फेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। मिंग कहता है कि अब क्या करना है। फेंग कहता है कि मिस्टर सी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है, तो मैं सर्जरी का रिकॉर्ड निकाल कर मिस्टर सी को सेंड कर दो। मिंग चला जाता है। फेंग अपनी मॉम को कॉल करके उनसे एक हेल्प मांगता है। इधर जीसी भी नैनी और चैन के साथ मिलकर एविडेंस इकट्ठा कर रही थी, जिससे वो लोग फेंग और जीसी को निर्दोष साबित कर सके। अब आफ्टरनून में दो लड़कियां जीसी को देखकर बकवास कर रही थी। जीसी उन दोनों को बातें सुनाकर चली जाती है। देन जीसी और फेंग इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम हेड के पास आते हैं। यहाँ पर युआन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि फेंग ने उस पर मानहानि का केस कर दिया है। युआन शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट बताता है कि हमारे सारे न्यू प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं
युआन को ये सुनकर फैंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में और न्यूज़ में बता दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि जीसी और फैंग के पास क्रॉस डिपार्टमेंट सर्जरीज करने की एबिलिटी है, इसीलिए इन दोनों पर कोई केस नहीं होगा। नैनी और जीसी ये नोटिस देखकर खुश हो जाते हैं। तभी जीसी को फैंग का मैसेज आता है कि मैंने लंच बॉक्स तुम्हारी टेबल पर रख दिया है। नैनी उसे टीज करने लगती है। अब रात में जीसी को फैंग का कॉल आता है कि मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहती कि अब मेरे पास भी कार है। तभी नर्स आकर बताती है कि एक इमरजेंसी केस है, पेशेंट 8 साल का लड़का है। जीसी फैंग से कहती कि तुम चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन फैंग भी जीसी के पास आ जाता है। जीसी उस लड़के को चेक करके उसके डैड से बताती है कि जल्दी सर्जरी करानी पड़ेगी। उस लड़के के डैड हैरान हो जाते हैं। वो जीसी का आईडी कार्ड देखकर कहते हैं कि तुम तो वही डॉक्टर हो ना जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए थे। जीसी कहते कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट से प्रूव हो गया है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है। तभी उनके डायरेक्टर आते हैं और कहते कि डॉक्टर जीसी को कम एक्सपीरियंस है, क्यों ना ये सर्जरी मेरा स्टूडेंट डॉक्टर ली करे। ये अभी अब्रोड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आया है। उस लड़के के डैड मिस्टर मो कहते हैं कि अब्रोड से आए डॉक्टर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वो ली को ही लीड सर्जन बनाने को बोल देते हैं। फैंग कहते कि ली से ज़्यादा एक्सपीरियंस जीसी के पास है। जीसी कहती कि हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए लीड सर्जन में ही रहूँगी। वो मिस्टर मो से कहती है कि चाहो तो आप मेरी और ली की सर्जरी स्किल्स को देख सकते हो। मिस्टर मो कहते कि ठीक है। पहले जीसी सर्जरी की पूरी प्रोसेस करके दिखाती है, उसके बाद ली करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, जो देखकर मिस्टर मो जीसी से माफ़ी मांगते हैं और उसे ही उनके बेटे की सर्जरी में लीड सर्जन बनने को कहते हैं। फैंग कहता है कि मैं भी जीसी की हेल्प करूँगा। मिस्टर मो उसे भी थैंक्स कहते हैं। तभी जीसी को मिस्टर सी का कॉल आता है। वो जीसी पर गुस्सा कर रहे थे कि अभी तो एक केस सॉल्व हुआ है और तुमने फिर से सीरियस सर्जरी हाथ में ले ली। मिसेस सी कहती कि तुम्हें डेड की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जो ठीक लगे वो करो। जीसी उन्हें थैंक्स कहती है। देन जीसी उस लड़के की सर्जरी करती है। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आते हैं। जीसी बताती कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। फैंग मिस्टर मो से कहता है कि मॉर्निंग तक इसे होश आ जाएगा। मिस्टर मो उन्हें थैंक्स कहते हैं। मिसेस सी जीसी से कहती है कि मेरी डॉटर बहुत अमेजिंग है। वो स्माइल करने लगती है। मिसेस सी कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों अब रेस्ट करना। जीसी फैंग को देखकर सोचती है कि जब मैं फैंग के साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। फैंग कहते कि कल वीकेंड है, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। वो कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे फैंग जीसी को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर उसके मॉम डैड फर्स्ट टाइम मिले थे। जीसी कहती कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। फैंग कहते कि मेरी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप की है। मॉम डैड और बिग ब्रदर कंपनी को हैंडल करते हैं। जीसी कहती कि तुम्हारे डैड जी कंपनी के हेड हैं। वो कहता है कि हाँ। जीसी सोचती है कि तो ये जी फैमिली का यंग मास्टर है। फैंग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पसंद नहीं आई। वो कहती कि ऐसा नहीं है, बस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फैंग जीसी की परमिशन से उसे किस करता है। फिर वो जीसी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जीसी हाँ कहती है और उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि हम अभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। वो कहता है कि क्यों। वो कहती है कि कुछ टाइम वेट करते हैं। फैंग जीसी को अपना कोट पहनाता है और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब नेक्स्ट डे नैनी जीसी से पूछती है कि क्या तुम और फैंग डेट कर रहे हो। जीसी कहती कि चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फैंग वहाँ पर आता है तो जीसी चली जाती है। नैनी सोचती है कि मैं जाओ से इनके बारे में बात करूँगी। फैंग जीसी को अकेले में क्लोज करके किस करता है। वो उसे साइड करके कहती कि कोई देख लेगा। वो कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और उसे किस करने लगता है। क्लीनर उन दोनों को देखकर स्माइल करने लगती है और चली जाती है। जीसी फैंग से कहती है कि अब अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जीसी फैंग को हक कर लेती है। फैंग कहते कि डरो मत और उसे किस करने लगता है। तभी नैनी और जाओ वहाँ पर आते हैं। दोनों उन्हें किस करते देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जीसी नैनी से कहती है कि तुमने ही लाइट्स ऑफ की है ना। फैंग जाओ से कहते कि तुम क्यों छुप रहे हो। जाओ नैनी को लेकर चला जाता है। फैंग जीसी से कहता है कि अब तो इन्हें भी पता चल गया। वो कहती कि ये सब तुम्हारी गलती है। वो कहता कि सॉरी, वैसे इस वीकेंड मेरे मॉम डैड से मिलने चलना। वो कहती कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो कहता कि नर्वस मत हो, मैं तो रहूँगा ना तुम्हारे साथ। जीसी कहती कि ठीक है। अब वीकेंड के दिन फैंग जीसी को अपने घर लेकर आता है। फाई उसका वेलकम करती है। फैंग अपनी मॉम मिसेस जी से कहता है कि डैड और ब्रदर का है। मिसेस जी कहती कि वो दोनों बिजी है। अब लंच करते टाइम मिसेस जी जीसी से पूछती है कि तुम किस डिपार्टमेंट में हो। जीसी कहती कि मैं जनरल सर्जन हूँ। मिसेस जी जीसी से उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगती है। फैंग कहते कि मॉम, आपको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मिसेस जी कहती है कि शादी दो फैमिलीज़ के बीच का रिलेशन है और मुझे नहीं लगता कि जीसी का फैमिली स्टेटस और बैकग्राउंड हमारे लिए सूटेबल है। फैंग कहते कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जीसी पसंद है बस। मॉम कहती कि हमारी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फाई कहती कि मॉम, जीसी बहुत अच्छी लड़की है। जीसी कहती कि मैं फैंग को पसंद करती हूँ।
इसलिए नहीं कि वो जी फैमिली का यंग मास्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन है, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी इतनी केयर करता है और हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है। फेंग ये सुनकर खुश हो जाता है। जीसी कहती कि अभी मैं नॉर्मल सर्जन हूँ, लेकिन अपनी एबिलिटी और स्किल से प्रोफेशनल सर्जन भी बन जाऊंगी, ताकि फेंग के लिए आप मुझे रिजेक्ट ना करें। मिसेस जी कहती कि बहुत अच्छी बात है। अब घर जाते टाइम फेंग जीसी से माफ़ी मांगता है। वो कहती कि मैं आंटी की बात को भी समझ रही हूँ, लेकिन मुझे किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या नहीं। फेंग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जीसी उसे चिक पर किस कर देती है। फेंग भी उसे पकड़ कर किस करने लगता है। वो कहती कि हम मेन रोड पर हैं। फेंग कहता है कि तो घर चलते हैं। वो कहती कि एक शर्त पर, आपसे हॉस्पिटल में हम डिस्टेंस पर रहेंगे। वो कहते कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। जीसी कहती कि तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फेंग कहते कि अच्छा ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद युआन को जिया और लुजिन के डैड मिस्टर सू का कॉल आता है। वो यान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हमारे सभी क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दूंगा मैम। युआन को बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी जिया आती है और कहती कि फेंग उस जीसी के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। युआन कहते कि उन दोनों को सबक सिखाने के लिए हमें साथ में काम करना होगा। जिया कहती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर जैसी नर्सेस को फेंग के बारे में बात करते सुन लेती है और उससे मिलने ऑफिस चली जाती है। फेंग कहते कि तुम यहाँ। जीसी कहती कि आजकल बहुत बिजी हो तुम। वो कहते कि हमारे डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर लीव पर है, तो उनके पेशेंट भी मुझे देखने पड़ रहे हैं। कंपनी में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जीसी कहती कि तुम अपना भी ध्यान रखो, टाइम से खाना खा लिया करो। वो कहते कि हाँ ठीक है। वो कहती कि जब तुम फ्री होगे तो तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी मैं। वो कहते कि अभी दे तुम। जीसी कहती कि नहीं तुम काम करो, मैं जा रही हूँ। जिसके बाद युआन जीसी से मिलने आता है। वो कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहता है कि फेंग की फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जीसी कहती कि बकवास मत करो। युआन सोच रहा था कि मैं सू फैमिली में फंसा नहीं रह सकता। वो जीसी को मनाने की कोशिश करता है। जीसी उसे साइड करके कहती है कि दोबारा मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। देन मिसेस जी का आदमी उन्हें जीसी और युआन की फोटो दिखाता है। मिसेस जी कहती कि तो ये लड़की मेरे बेटे के साथ साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी टाइम पास कर रही है। उनका असिस्टेंट कहता है कि फोटो में तो ऐसा लग रहा है जैसे युआन जीसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मिसेस जी कहती कि ये सब इस लड़की के नाटक है। वो अपने बॉडीगार्ड से कुछ और चीज़ें पता करने को कहती है और सोच रही थी कि अगर इस लड़की ने फेंग या हमारी फैमिली को यूज़ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में जैसे न्यूज़ में देखती है कि जी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के मेडिसिन मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इनका लोगों पर साइड इफेक्ट हो रहा है। जीसी जल्दी से हॉस्पिटल आती है और फेंग से मिलती है। फेंग कहते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ मैंने न्यूज़ देखी, ये सब कैसे हो गया। फेंग कहते कि टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तभी फई आकर बताती है कि ये सब सू कंपनी की वजह से हुआ है। फेंग कहते कि बाकी सब मैं देख लूँगा। वो जीसी को घर जाने को कहता है। इधर युआन अपने असिस्टेंट से बोल रहा था कि कुछ भी हो सारे एविडेंस छुपा दो, उस फेंग को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जी युआन के पास आकर कहती है कि ये सब बंद करते हैं वरना सू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। युआन कहते कि टेंशन मत लो, यही सही टाइम है फेंग से रिवेंज लेने का, तुम अपने डैड से हेल्प मांगो। जिया कहती कि ठीक है। इधर फेंग घर आता है और आते ही जीसी को हक कर लेता है। वो कहती कि क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। फेंग कहते कि बहुत मुश्किल से हमें एविडेंस मिले हैं, ये सब युआन ने जिया के साथ मिलकर किया है। जीसी कहते कि मुझे लगा ही था कि ये सब उसने किया है। फेंग कहते कि उसे अरेस्ट कर लिया है। तभी फेंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मिसेस जी इमरजेंसी रूम में है। फेंग और जीसी शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाओ जीसी को बताता है कि मिसेस जी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। जीसी रिपोर्ट देकर कहती कि ये तो एक्यूट कंप्रेशन है, कंप्रेशन को रिलीव करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। मिस्टर जी कहते कि क्या ये रिस्की हो सकता है। फैंग कहते कि डैड आप टेंशन मत लो, मुझे जीसी पर पूरा भरोसा है। फाई कहते कि हाँ डैड, जीसी ये सर्जरी अच्छे से कर लेगी। जीसी कहते कि अंकल मैं आंटी की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगी, आप परेशान ना हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस जी होश में आती है। फाई कहती कि मॉम कल आपकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, अच्छा हुआ जीसी ने सक्सेसफुली सर्जरी कर दी। मिसेस जी जीसी को थैंक्स कहती है। जीसी कहती कि बस अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मिसेस जी कहती कि मुझे कुछ पूछना है। वो उन्हें जीसी और यान की फ़ोटो दिखाकर पूछती कि ये सब क्या है। फैंग कहते कि मॉम आपको गलतफहमी हुई है, मुझे जीसी पर पूरा भरोसा है। जीसी कहती कि आंटी मैं यान से नफरत करती हूँ, उस दिन वो मुझे परेशान कर रहा था तो मैंने उसे थप्पड़ मारकर पुलिस को कॉल कर दिया था। फैंग कहते कि आपसे ऐसा कुछ भी हो तो मुझे कॉल किया करो। मिसेस जी कहती कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। जीसी कहती कि कोई बात नहीं, अब आप इन सब बातों की बिल्कुल टेंशन मत लो। फैंग कहते कि बिग ब्रदर अब्रोड में है, इसलिए मुझे कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। जीसी कहती कि तुम जाओ, मोम के पास मैं हूँ। फैंग चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जीसी मिसेस जी से पूछने आती कि आप ठीक हो ना। मिसेस जी कहती कि हाँ। वो फैंग का इंटरव्यू देखने लगती है। जीसी उसे देखकर सोचती है कि काम करते टाइम फैंग कितना हैंडसम लगता है।
मॉम कहती कि ये लड़का सब हैंडल कर सकता है। तभी फेंग आता है और कहती कि मॉम आप ठीक हो ना। मिसेस जी कहती कि हाँ, जीसी तुमसे ज़्यादा केयर करती है मेरी। वो असिस्टेंट को बुलाती है और जीसी को उनकी फैमिली का जेड ब्रेसलेट देती है। जीसी कहती कि मैं इसे नहीं ले सकती। फेंग कहती कि रख लो। जीसी उस ब्रेसलेट को देखकर खुश हो जाती है। मिसेस जी कहती कि मेरे डिस्चार्ज होने के बाद जीसी की फैमिली के साथ लंच करेंगे। जीसी और फेंग कहते कि ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल की एनिवर्सरी सेरेमनी के दिन जीसी को आउटस्टैंडिंग यंग डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। सभी जीसी की तारीफ कर रहे थे। जीसी अपनी स्पीच में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। फेंग तो बहुत खुश था। जिसके बाद फेंग जीसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जीसी कहती कि मैं तो पहले से एक्सीलेंट हूँ ना। फेंग कहते कि हाँ बिल्कुल। वो हंसने लगती है। तभी मिस्टर सी और मिसेस सी आते हैं। मिस्टर सी जीसी से कहते हैं कि हमें तुम पर बहुत प्राउड है। मिसेस सी कहती है कि तो तुम दोनों साथ हो। जीसी मॉम डैड से कहती है कि फेंग की मॉम आप लोगों के साथ डिनर करना चाहती है। फेंग कहते कि मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। इसके बाद दोनों फैमिलीज डिनर के लिए साथ आती है। मिसेस जी जीसी के मॉम डैड से कहती है कि हमें जीसी बहुत पसंद है। मिस्टर सी कहते कि ये तो बहुत खुशी की बात है। फेंग तो हमें पहले से ही पसंद था। फेंग कहते कि मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए थैंक्स। मैं जीसी को बहुत खुश रखूंगा। जीसी फेंग को नर्वस देखकर उसे ड्रिंक करने से रोक देती है। वही कहती कि इन दोनों की ग्रैंड वेडिंग तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अभी इन दोनों को साथ रहने देते हैं ताकि ये एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। फेंग और जीसी शॉक्ड हो जाते हैं। देन जीसी ड्रंक हो चुकी थी। फेंग उसे घर लेकर आता है। फई फेंग को मैसेज करके टीज कर रही थी। जीसी फेंग के क्लोज आकर उसे किस करने लगती है। फेंग भी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी को नैनी का मैसेज आता है। वो अपनी लव बर्ड्स को देखकर साई फील करने लगती है। देन वो ब्रेकफास्ट करने बाहर आती है। फेंग जीसी को ब्रेकफास्ट देता है। जीसी कहती कि हॉस्पिटल की सभी लड़कियां मुझसे जेलस होगी ये देखकर कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो। वो कहते कि तो होने दो, मेरी तो एक ही वाइफ है ना। जीसी कहती कि अच्छा। वो कहते कि आज एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती कि मुझे अच्छी सी ड्रेस लेनी पड़ेगी, मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं कर सकती वहाँ। वो कहते कि कैसी बातें कर रही हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वो स्माइल करने लगती है। अब रात में दोनों उस पार्टी में आते हैं। होस्ट उन दोनों को डांस करने बुलाती है। जीसी और फेंग साथ में डांस करते हुए अपने मोमेंट्स को याद करते हैं। देन फेंग जीसी को सबके सामने प्रपोज करता है। वो जीसी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट, सपोर्ट और प्यार करूंगा। जीसी उसे हाँ बोल देती है। फेंग उसे रिंग पहनाता है। दोनों की फैमिली और फ्रेंड्स बहुत खुश थे। देन वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।